तो जनरली जो हॉरर का लिटरेचर है उसको बोला जाता है गॉथिक लिटरेचर, गॉथिक लिटरेचर। अब जो गॉथिक लिटरेचर है इसकी शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन ये जो इसने हाइट पकड़ी थी, जो पीक आया था इसका, वो आया था विक्टोरियन टाइम पीरियड में। ठीक है, तो हम चलते हैं अब 200 साल पहले, जबकि विक्टोरियन एरा था, आज से 200 साल पहले। तो आज से 200 साल पहले विक्टोरियन एरा के टाइम पीरियड में एक टाइम ऐसा आया था जब लंदन में बहुत ज़्यादा गंदगी फैल गई थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो सीवेज सिस्टम है उसका फेल हो गया था, सड़कों पे गंदा पानी बहता था, जो उनकी रिवर थेम्स थी वो गंदगी के कारण बिल्कुल काली पड़ चुकी थी। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, ठीक है, उसका लिंक यहाँ पे आ रहा है, द ग्रेट स्टिंग करके, उस वीडियो को देख लीजिए। तो जो मैं आपसे बोल रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। तो क्योंकि हाइजीन इश्यूज़ बहुत हो गए थे सड़कों पे, आप समझ लीजिए पूरा जो नाली का पानी है वो बहता रहता था। तो इससे हुआ क्या था कि लोगों में ना बीमारी फैल गई थी, कोलेरा। ठीक है, तो कोलेरा बीमारी फैली थी, बहुत सारी वहाँ पे डेथ होना स्टार्ट हो गई थी। और खाली यही नहीं, डेथ्स का जो रेट था वो इतना हाई था कि जो बच्चे थे, स्पेशली जो वर्किंग क्लास था, उसके बच्चे 5 साल की एज से पहले अराउंड 60% बच्चे उनके मर जाते थे। 5 साल की एज से कम के 60% बच्चे वर्किंग क्लास के उस टाइम के लंदन में मर जाते थे। ठीक है, बीमारियों की वजह से। ठीक है, और जो वेल्दी क्लास भी था वहाँ पे भी आप देखेंगे जो कॉजेज ऑफ डेथ थे वो बड़े अजीब से थे। अजीब से कैसे थे? जैसे वो वॉलपेपर का बहुत यूज़ करते थे। जो वेल्दी क्लास था वॉलपेपर लगाता था दीवारों पे, तो उस वॉलपेपर में आर्सेनिक मिला होता था। अब उस आर्सेनिक से की वजह से क्या होता है, जैसे बच्चे ने वहाँ पे कुछ दीवार का वॉलपेपर का टुकड़ा उठा के खा लिया, उससे डेथ हो गई। या मान लीजिए उसमें से थोड़ा थोड़ा वो हवा में फैल जाता था, उसको सूंघने से डेथ हो गई। तो ये देखा जा रहा था जो लोग वॉलपेपर लगा रहे थे उस टाइम पे, ठीक है, उनकी डेथ हो रही थी, कुछ महीनों बाद उनकी डेथ हो रही थी। ठीक है, जैसे कि सिम्टम्स क्या थे कि उनकी पूरी खाल सूख जाती थी, डिहाइड्रेशन हो जाता था, डायरिया हो जाता था, आंखें बिल्कुल अंदर धंस जाती थी। ठीक है, तो बंदे की डेथ हो जाती थी। तो लोगों को बहुत लंबे टाइम तक तो समझ में नहीं आया कि ये डेथ हो कैसे रही है। ठीक है, तो जो डेथ रेट था ना वो बहुत हाई हो गया था। ठीक है, इनफैक्ट ये हो गया था कि उस टाइम पे ना विक्टोरियन एरा में जो वेल्दी लेडीज थी, ठीक है, वेल्दी फैमिली की लेडीज थी, वो ब्रेस्ट फीडिंग कराती नहीं थी। ठीक है, तो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए उन्होंने अलग से जो लेडीज थी उनको रख रखा था, उनको वेट नर्सेज बोलते थे। तो खुद से ब्रेस्ट फीडिंग कराती नहीं थी। तो एक टाइम पे वहाँ पे इन्वेंशन हुआ बेबी बॉटल्स का। अब वो जो बेबी बॉटल्स थी उस टाइम पे साइंस इतनी एडवांस थी नहीं, ट्रांजिशन का टाइम पीरियड था, साइंस डेवलप हो रही थी। तो उस टाइम पे जो बेबी बॉटल्स थी ना सैनिटाइज नहीं थी। तो जो बच्चे वो पीते थे उस बेबी बॉटल से, जो दूध पीते थे, उससे बैक्टीरिया वगैरह को इन्फेक्शन हो जाता था। तो उसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ जो बेबीज थे उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो बहुत वजह से जो वहाँ पे उस टाइम पे जो एक टाइम पीरियड ऐसा आया था लंदन में विक्टोरियन एरा के टाइम पीरियड में, जब लोगों की जो डेथ है वो बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, और वैसे भी मैंने आपको बताया जो वर्किंग क्लास था उसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी। 18-18 घंटे लोगों को काम करना पड़ता था। जो बच्चे थे उनको माइंस में, 4 साल के छोटे बच्चे माइंस में जाके काम करते थे। ज़मीन के नीचे जो माइंस होती है वहाँ पे 4 साल के बच्चे काम कर रहे हैं, 18-18 घंटे काम करना पड़ता है। मैन वुमेन दोनों को, वर्किंग क्लास की कंडीशन अच्छी नहीं थी। तो जो डेथ रेट था वो बहुत हाई हो गया था। तो कई सारी वजह थी, कोलेरा था, वॉलपेपर जो आर्सेनिक का था वो था, अनसैनिटाइज बेबी बॉटल्स थी वो था, वर्किंग कंडीशंस पुअर थी। तो डेथ रेट उस टाइम पे हाई था। तो जो उनके कब्रिस्तान है ना, और जो उनका मुर्दा घर है, ठीक है, जो ग्रेवयार्ड्स और मॉर्ग, ठीक है, ये भरे रहते थे। तो ऐसा लगता था पूरे टाइम जैसे कब्रिस्तान में भीड़ लगी हुई है। तो क्योंकि अब उस टाइम पे डेथ बहुत ज़्यादा प्रेवेलेंट थी, और जब बच्चों की डेथ होती है तो आदमी बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट हो जाता है। तो लोग चाहते थे किसी ना किसी फॉर्म में उनकी मेमोरीज रखें। अब मेमोरीज कैसे रखते थे? फोटोग्राफी उस टाइम पे डेवलप हुई थी, लेकिन फोटोग्राफी बहुत ही बिगिनर स्टेजेस में थी, उतनी एडवांस थी नहीं। तो एक जैसे मान लीजिए पिक्चर क्लिक करी, तो क्लिक करा तो पिक्चर खींचने में उसको 1.5 मिनट लगता था। अब 1.5 मिनट का टाइम पीरियड बहुत होता है। कोई भी आदमी से अगर आप बोलेंगे फोटो खिंचवानी 1.5 मिनट बैठे, तो थोड़ा बहुत तो हिल जाएगा। अब थोड़ा बहुत हिलेगा तो उसकी जो इमेज थी बंदे की ब्लर आती थी। लेकिन उस टाइम पे क्या था कि लोग ना अपने डेड वंस की भी पिक्चर्स खिंचवा के रखते थे। ठीक है, ताकि उनकी किसी फॉर्म में उनके पास एक मेमोरी रहे, रिमेम्बरेंस रहे। तो क्या होता था, पिक्चर में जो जिंदा आदमी था वो तो 1.5 मिनट तक स्टेबल रह नहीं पाता था, हिल जाता था, उसकी तो इमेज आती थी ब्लर। लेकिन जो बंदा जिसकी डेथ हो गई है उसकी जब वो फोटो खींच रहे हैं, क्योंकि अब डेड बॉडी है वो तो हिलेगी नहीं, तो उसकी फोटो बिल्कुल क्लियर आती थी। बाकी जो साथ में बंदे होंगे जो जिंदा बंदे हैं उनकी इमेज ब्लर आती थी। तो इस तरह से बहुत सारी आपको इमेजेस दिखाई दे जाएंगी उस टाइम की, जहां पे पिक्चर में जो लिविंग बंदे हैं उनकी फोटो ब्लर आ रही है, जो बंदा उस पिक्चर में डेड है उसकी इमेज बिल्कुल क्लियर आ रही है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं डेथ के साथ एक अजीब सा स्ट्रेंज सा रिलेशन डेवलप हो गया था, क्योंकि वहां पे डेथ रेट उस टाइम पे काफी हाई था। अब ये जो एटमॉस्फेयर था कि एक तरफ तो डेथ बहुत हो रही थी और दूसरी तरफ वहां पे
साइंटिफिक रेवोल्यूशन आ रहा था, जो साइंटिफिक वर्ल्ड है वो बहुत तेजी से एडवांस कर रहा था। ठीक है, अब आप देखेंगे जो चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी थी एवोल्यूशन की, और इलेक्ट्रिसिटी का आना उस टाइम पे, लाइट बल्ब का आना उस टाइम पे, पीरियोडिक टेबल का आना उस टाइम पे, टेलीफोन का आना, टेलीग्राफ का आना, तो बहुत सारे उस टाइम पे साइंटिफिक चेंजेस आ रहे थे। तो एक तरफ तो साइंटिफिक वर्ल्ड बहुत एडवांस कर रहा था और दूसरी तरफ डेथ बहुत हो रही थी। तो इनकी वजह से आप देखेंगे वहां पे जो लिटरेचर जन्म लेता है, जिसमें साइंस फिक्शन भी मिक्स हो रही है और जिसमें आपका हॉरर भी मिक्स हो रहा है, यहां से जन्म होता है गॉथिक लिटरेचर का। गॉथिक लिटरेचर इससे पहले आ चुका था, ठीक है, 18th सेंचुरी में आ चुका था, लेकिन जो पीक पकड़ा है गॉथिक लिटरेचर ने उस टाइम पीरियड में पकड़ा। ठीक है, तो मैं आपको एक पूरा पीछे का पूरा बैकग्राउंड बता रहा हूं ताकि आप कनेक्ट कर पाएंगे हुआ कैसे। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं उस टाइम पीरियड के गॉथिक लिटरेचर का, तो सबसे फेमस एग्जांपल आता है मैरी शेली की फ्रैंकेनस्टाइन का। जिंदा हो जाता है इंसान, ठीक है, वो एक मॉन्स्टर था जिसका नाम बनता है फ्रैंकेनस्टाइन। तो उसमें दिखाया गया किस तरह से जो साइंटिफिक एडवांसमेंट्स हैं उस टाइम पे हो रही थी और जो डेथ हो रही थी उसका आपको इंपैक्ट यहाँ पे दिखाई देगा मैरी शेली की फ्रैंकेनस्टाइन में। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे ड्रैकुला, ब्रैम स्टोकर ने उस टाइम पे ड्रैकुला लिखी थी। ड्रैकुला वो भी एक तरह का एक समझ लीजिए भूत टाइप का एक है कैरेक्टर, और जो इंसानों का खून पीता है। आप फिर देखेंगे जैसे कि चार्ल्स डिकेन, ठीक है, चार्ल्स डिकेन ने लिखी थी ग्रेट एक्सपेक्टेशन। तो ग्रेट एक्सपेक्टेशन में जो स्टार्टिंग हुई है उसमें जो मेन कैरेक्टर है पिप, वो बच्चा है और वो स्टार्टिंग में ही ओपनिंग सीन ही उसका एक ग्रेवयार्ड में है, कब्रिस्तान में खड़ा होकर वो एक क्रिमिनल से बात कर रहा है, कॉन्विक्ट से बात कर रहा है। आप भी सोचेंगे कि एक बच्चा जो है वो वहां पे क्या कहते हैं कब्रिस्तान में क्या कर रहा है। ठीक है, एक राइटर ने स्टार्टिंग इसकी कब्रिस्तान में क्यों करी, एक बच्चा कैसे ऐसे थोड़ा कब्रिस्तान में घूमता है। लेकिन क्योंकि उस टाइम पे रियल में माहौल ऐसा था कि लोग अपने जो उनके गुजर गए हैं उनको याद करने के लिए कब्रिस्तान में टाइम स्पेंड करते थे, और क्योंकि बहुत लोग मर रहे थे उस टाइम पे इसलिए वहां पे भीड़ काफी रहती थी। तो इसलिए जो राइटर ने देखा वो उसने वहां पे लिखा है, चार्ल्स डिकेन ने। तो इससे आप थोड़ा सा कनेक्ट कर पाएंगे कि जो गॉथिक लिटरेचर है उसकी हिस्ट्री किस तरीके से और जो टाइम पीरियड है उसने कैसे इन्फ्लुएंस किया है गॉथिक लिटरेचर को। तो ये था एक वीडियो जहाँ पे मैंने एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया आपको गॉथिक लिटरेचर की हिस्ट्री का। विक्टोरियन एरा अपने आप में एक बहुत फैसिनेटिंग टाइम पीरियड है क्योंकि उस टाइम पीरियड का मॉडर्न वर्ल्ड पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। तो कोशिश करूँगा कि उस टाइम पीरियड के बारे में और भी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँ। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।